हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के ही अंतर्गत एक और फार्मूला सीडी फार्मूला पढ़ाऊंगा। यह भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि क्या मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दो टी रेशियो का क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, मतलब गुणा था। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या हम लोग देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन था वहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का समेशन है, मतलब जोड़ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो ट्रिक वही है जो पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का वही ट्रिक यहाँ भी काम करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आएगा तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि सब में एक ही चीज करना है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। जैसे सी और डी है कोण। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, दोनों को जोड़ करके बाई टू कर देना है, एक बार दोनों को घटा करके बाई टू कर देना है। सिंपल ये चीज याद रखिएगा, आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। केवल यह याद रखना है कि जो भी कोण रहेगा उसको एक बार जोड़ करके उसमें दो से भाग करना है, फिर एक बार घटा करके दो से भाग करना है। ठीक है, सब जगह देखिए साइन साइन है उसका एडिशन है, साइन साइन है उसका सब्ट्रैक्शन है, फिर कॉस कॉस को जोड़ा गया है, फिर कॉस कॉस को घटाया गया है। सब जगह वही है कि पहले एक बार दोनों को जोड़ करके बाई टू करना है, फिर घटा करके बाई टू करना है, जोड़ करके बाई टू करना है, फिर घटा के, जोड़ करके, घटा करके, जोड़ के, घटा के। अब उसके बाद से केवल अब यह तो हमें मालूम चल गया कि क्या करना है, एक बार जोड़ करके बाई टू करना है और घटा के बाई टू करना है सबके केस में। लेकिन अंतर क्या आएगा, केवल इन सब टर्मों का साइन और कॉस होना है कि कॉस और साइन होना है, कॉस कॉस होना है कि साइन साइन होना है। तो इन्हीं बस का अंतर आएगा। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग सिंपल एक तरीका इस्तेमाल कर रहे थे पिछले क्लास में कि साइन ए प्लस बी को अगर एक्सपेंड करो तो हमें क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी पहले, फिर कॉस ए साइन बी मिलता है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रखोगे कि अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग साइन साइन को जोड़ते हैं, जैसे उसमें भी क्या हो रहा था, साइन साइन को जोड़ते हैं तो साइन ए प्लस बी के एक्सपेंशन का पहला वाला टर्म साइन और कॉस। ठीक है, तो पहले वाले में साइन लगाएंगे और दूसरे वाले में कॉस लगाएंगे। और अगर घटाते हैं साइन साइन को तो साइन ए प्लस बी का दूसरा वाला पार्ट क्या है, कॉस और साइन। तो पहले वाले में कॉस लगा दो, दूसरे वाले में साइन लगा दो। ऐसे ही हमारा ट्रिक यहाँ भी काम करेगा। जैसे कॉस ए प्लस बी हमने लिख लिया, इसको अगर एक्सपेंड हमने किया तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही ट्रिक काम करेगा कि जब कॉस कॉस को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा टर्म क्या होगा, यह तो वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉस और कॉस, ये क्या है, कॉस ए प्लस बी के एक्सपेंशन का पहला वाला टर्म। और जब इसको हम लोग घटा रहे हैं तो क्या आएगा, कॉस और कॉस का दूसरा वाला टर्म, कॉस ए प्लस बी का दूसरा वाला टर्म साइन साइन आएगा। ठीक है, तो साइन साइन लगा देंगे। तो ऐसे करके आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा और दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, बिल्कुल आसान है याद करना। और कोई तरीका अपनाएंगे आप लोग तो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जब भी दो टी रेशियो को किसी भी एंगल के साथ आपस में जोड़ा जाता है तो क्या करना है, पहले दोनों कोणों का योग करके उसमें दो से भाग कर देना है, फिर घटा करके दो से भाग कर देना है, यहाँ इंटू का चिन्ह है। अब इसमें टी रेशियो क्या लगेगा, तो उसको ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग कि यह साइन वाला है। तो साइन ए प्लस बी का को एक्सपेंड करने पे स्टार्ट में हमें क्या मिलता है, साइन और कॉस का टर्म मिलता है। तो यहाँ भी साइन और कॉस का टर्म लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर साइन साइन को आपस में घटाया जाता है तो वहां पे हमें क्या करना है, टर्म तो यही होगा कि दोनों कोणों को जोड़ना है, बाई टू करना है और घटाना है, बाई टू करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, यह चिन्ह डिसाइड करेगा, यह वाला। अगर घटाया जा रहा है तो मतलब साइन ए प्लस बी का दूसरा वाला टर्म। ऐसे ही कॉस में भी हमें याद रखना है कि कॉस का जोड़ा जाता है तो कॉस ए प्लस बी का पहला वाला टर्म क्या आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है। और अगर घटाया जा रहा है तो उसका कौन सा दूसरा वाला टर्म, क्या, साइन साइन यहाँ लगा देना है। ठीक है, और आगे टू टू कर लेना है, इसमें बस ध्यान देना है इसमें कि यहाँ आगे माइनस कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यह फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम लोग क्या पिछले क्लास में पढ़े थे, ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी। एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यह आता है।
इक्वल टू क्या होता है, टू साइन साइन जोड़ रहे हैं हम लोग, तो साइन का पहला वाला टर्म आएगा, ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसे करके है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी, ठीक है। हमने क्या माना, ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को हमने डी मान लिया, ठीक है। अब अगर एक बार दोनों को जोड़ दें हम लोग, दोनों को जोड़ दें तो यह बी वाला टर्म जो है बी वाले से कैंसिल हो जाएगा, कितना हमें मिलेगा, टू ए इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। अब एक बार क्या करें, इसी इक्वेशन को इसके साथ अगर घटा दें तो ठीक है, तो अगर घटा दे रहे हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस इन एंगलों को सी और डी हमने मान लिया, ठीक है, सी और डी मान लिया। अब उसके बाद से सी और डी अगर हमने मान लिया तो इन दोनों को अगर एक बार जोड़ते हैं आपस में तो हमें क्या मिलेगा, ये बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, टू ए इक्वल टू सी प्लस डी हमें मिलेगा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी प्लस डी बाई टू। और अगर आपस में इन दोनों को घटा देते हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू। अब यही वैल्यू यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना, टू साइन ए की जगह पे क्या मिलेगा हमें, सी प्लस डी बाई टू, और इंटू कॉस बी की जगह पे क्या मिलेगा हमें, सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ऐसे करके आगे के भी क्वेश्चन को क्या, आगे करके भी फार्मूले को क्या कर सकते हैं, पिछले वीडियो के फार्मूले से लेकर के डिराइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यह आराम से आप लोग जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही करके अगर याद रखेंगे आप लोग तो ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठा रहेगा और भूलेगा नहीं। लेकिन अगर रटेंगे आप लोग तो वह भूल जाएगा फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से आप लोग इन्हीं सब फार्मूलों का यूज करके बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूव दैट cos 20 cos 100 प्लस cos 140 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 20 प्लस cos 100 प्लस कॉस 140, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस और कॉस का टर्म है, कॉस और कॉस का टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर से क्या है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से हम हमने फार्मूला क्या बताया था, हमने बताया था टू ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनटू। अभी हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या आएगा, पहले क्या करेंगे, दोनों एंगलों को एक बार जोड़ दो, 20 प्लस 100 बाई टू, ठीक है। और एक बार क्या करो, दोनों एंगलों को घटा दो, 100/2, ठीक है, ऐसे करके कर दो। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा टी रेशियो होगा। तो यह कॉस कॉस का एडिशन है, कॉस कॉस को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉस ए प्लस बी का कौन सा टर्म आएगा, कॉस ए प्लस बी का पहला वाला टर्म आएगा, कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी होता है इसमें। तो जब कॉस कॉस जुड़ता है तो कॉस का पहला वाला टर्म लेंगे हम लोग, उसमें क्या आता है, कॉस कॉस आता है, तो यहाँ पे कॉस लगा दो और यहाँ पे भी कॉस लगा दो, ठीक है। और यह प्लस कॉस 140 रहेगा। अब आगे क्या हो जाएगा, टू कॉस, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस 60, और यह कितना हो जाएगा, कॉस, यह हो जाएगा कॉस -40 हो जाएगा, ठीक है, कॉस -40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अभी वैसे ही छोड़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग क्या चेंजिंग करनी है। टू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितना, 1/2, और यह कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वह कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ से क्या, यह 140 है, यहाँ पे 40 है, तो हमें 40 चाहिए, तो 140 है, उसको किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, अगर 140 है, ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो यह किसके किसके बीच होगा, 90 वाले एक्सिस के बीच और 180 वाले एक्सिस के बीच। तो अगर 90 से हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ तो 50 इसमें है नहीं, तो इससे हमें फायदा नहीं मिलेगा। इससे अगर रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिल जाएगा, मतलब इसे रिलेट करने में हमारा बेनिफिट रहेगा। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 40 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना, कॉस 180 माइनस 40,
ये अगर घटाएंगे आप लोग तो यही मिलेगा यहाँ पे। अब उसके बाद से यह जो है दो दो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस 40। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए यह कॉस है 180 है, 180 में से कुछ घटाया जा रहा है, मतलब किस चतुर्थांश में गए हम लोग, दूसरे चतुर्थांश में। वैसे भी 140 किस में है, दूसरे में है। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ASTC के अकॉर्डिंग। मैं पिछली क्लासों में डिस्कस किया हूँ इस चीज को। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा निगेटिव बाकी सब होता है। तो यह कॉस है तो यह क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो टी रेशियो किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है कि हम 90 से जोड़ रहे हैं कि 270 से जोड़ रहे हैं, 180 जोड़ रहे हैं कि 360 से जोड़ रहे हैं। तो अगर 90 और 270 से हम लोग जोड़ेंगे तो टी रेशियो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, यह 180 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यह कॉस का कॉस ही हो जाएगा। अब उसके बाद से यह क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉस 40 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो। यही हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 साइन एक्स, ये प्रूव करना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने बताया था जब भी टी रेशियो का समेशन हो तो उसमें क्या करते हैं, जो भी कोड रहेगा उसको क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे इसको, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको ऐड करें तो कितना होगा, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक बार ऐड मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाई 2 कर दिया मैं। ठीक है, इंटू यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट मैं कर दूँ, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 कर दिया। यहाँ आगे 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे क्या कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सा टी रेशियो होगा, तो यह कॉस कॉस का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। कॉस कॉस को घटा रहे हैं हम लोग। तो मैं बताया था कॉस A+B के फार्मूले में क्या मिलता है हमें, पहले कॉस कॉस मिलता है, फिर साइन साइन मिलता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग घटाते हैं, जब घटा रहे होंगे तो हमें कौन सा रखना है, दूसरा वाला टर्म रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, और आगे का चिन्ह माइनस ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यह हम हल करने पर हमें यही वैल्यू मिलता है, माइनस साइन कितना, C+D/2 इंटू साइन C-D/2। ठीक है, जब भी इसको यूज करेंगे हम लोग कॉस कॉस का, तो ऐसे आगे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, बाकी सब में नहीं होगा, केवल इसी में अंतर आता है ये -2। यहाँ से देखिए यह x जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और यह जुड़ करके कितना होगा, यह हो जाएगा आपका कितना, 3 3 6। ठीक है, साइन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6 पाई बाई 4 अपान 2, इतना, इंटू साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, साइन 2x अपान 2, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 साइन, यह कितना होगा, अगर इससे 2 से 2 टाइम यह कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यह कितना हमें मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 3 पाई बाई कितना, 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4 मिलेगा हमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, केवल x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, केवल x बस मिल जाएगा। तो वह हम लोग लिख लेंगे केवल x। ठीक है, अब यह 3 पाई बाई 4 है, मतलब अगर पाई की वैल्यू 180 रखा जाए तो यह कितना मिलेगा हमें, साइन 135 मिल जाएगा यह। ठीक है, 135 डिग्री मिल जाएगा, पाई की वैल्यू 180 अगर हम लोग रखेंगे तो यह वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या, साइन एक्स। अब 135 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, यह 135 किसके किसके बीच है, 90 और 180 के। तो या तो हम लोग लिख लें इसको कितना, 90 प्लस
45, या फिर लिख लें 180 माइनस 45। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी इसमें से कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स हो गया। यहाँ पे 90 प्लस 45 है और यह साइन है। ये किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में टी रेशियो का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसका, साइन और कॉस, साइन और कोसेक का। ठीक है, तो इसका मतलब इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहने देंगे। और यहाँ पे यह 90 है, तो टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, टी रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चिन्ह इसके हिसाब से डिसाइड होगा, इस वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स। ठीक है, अब इससे अगर कटेगा यह, तो √2 टाइम से कटेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -√2 साइन एक्स। यही क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x इक्वल टू 4 cos 4x इंटू cos 5x इंटू cos 6x। यह हमें प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x। ठीक है, अब कोई दो दो के साथ हम लोग आपस में ले लेंगे फार्मूले से। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ हम ले रहे हैं CD फार्मूले से, तो हमें क्या करना है, एक बार दोनों के कोणों को जोड़ देना है /2, और एक बार क्या करना है, दोनों के कोणों को आपस में घटा लेना है /2। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों का समेशन है, cos cos को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो cos a प्लस बी का पहला वाला टर्म क्या आएगा, cos cos ही आता है, तो यहाँ पे cos cos ही लग जाएगा। फिर प्लस, इसको अलग कर लीजिए, अलग से ले लीजिए इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीजें हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे 7x प्लस 15x /2, और फिर क्या, 7x माइनस 15x/2। ठीक है, यह भी सम है, दोनों का जोड़ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos cos हम लोग ले लेंगे, cos cos ले लेंगे। ठीक है, cos a प्लस बी का पहला वाला टर्म, ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, यह 8x/2 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x। और यहाँ पे कितना होगा, यह -2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 cos, यह कितना होगा, 15 और 7 22 होता है, तो यह cos 11x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos, यह कितना होगा, -8, तो यह हो जाएगा cos -4x। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos 4x, यहाँ cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, यह मैं पिछले क्लासों में डिस्कस किया हूँ इसको। ठीक है, यहाँ भी cos माइनस थीटा की क्या होगा, cos थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 cos 4x क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। बच क्या रहा है, cos x प्लस cos 11x बच रहा है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, CD फार्मूला यूज कर देंगे। यहाँ पे 2 cos 4x है, CD फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक बार एंगल को जोड़ लेंगे, /2 कर देंगे, फिर एक बार एंगल को क्या करेंगे, घटा देंगे, /2 कर देंगे। दोनों को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या, cos cos आएगा दोनों में। ठीक है, इंटू, यहाँ पे आगे 2 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 cos 4x इंटू, यह सब अब इंटू में हो गया, तो यहाँ इंटू 2, यह कितना होगा, 12x/2, मतलब cos 6x हो जाएगा यह। और यहाँ पे कितना होगा, यह एक कम हो जाएगा, मतलब 10, मतलब क्या होगा, यह cos -5x होगा। ठीक है, अब 2 cos 4x इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह cos 6x। और यहाँ पे cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी अपन साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी/2 इंटू कॉट ए माइनस बी/2। ये हमें प्रूव करना है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, साइन ए प्लस साइन बी अपान साइन ए माइनस साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर CD फार्मूला अप्लाई करेंगे,
और नीचे का नीचे, साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, दोनों कोणों को जोड़ लेंगे, बाई टू कर देंगे, और दोनों कोणों को घटा देंगे, बाई टू कर देंगे। अब दोनों का सम है साइन साइन का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी का पहला वाला टर्म, उसमें क्या आता है, साइन आता है और फिर कॉस आता है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ टू बढ़ा देंगे, इनटू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे दोनों के एंगलों को, और फिर यहाँ दोनों को घटा रहे हैं, मतलब साइन ए प्लस बी का कौन सा टर्म आएगा, सेकंड वाला टर्म। सेकंड में क्या आता है, कॉस आता है पहले, फिर साइन आता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग, तो बिल्कुल दिमाग से यह चीज उतरेगा नहीं। और यहाँ दो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या सेम हो रहा है, यह एंगल और यह एंगल सेम है, और साइन अपान कॉस है। ठीक है, तो यह एंगल सेम है, मतलब क्या बन रहा है, यह साइन थीटा अपान, अगर इसको थीटा हम लोग माने तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। थीटा की जगह पे ए प्लस बी बाई टू है। यह भी देखिए, यह एंगल और यह एंगल सेम है, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पे क्या है, कॉस और साइन है, मतलब अगर इसको हम लोग थीटा माने तो क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा, हम लोग आइडेंटिटी फार्मूला में पढ़े हैं, वह क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। थीटा की जगह पे क्या है, ए माइनस बी बाई टू है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस इन फार्मूलों को आप लोग बढ़िया से याद करके इस पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।